देखिएगा, एक पॉइंट कुछ एक्सप्लेनेशन को लेकर हमारे पास है, तो आप लिखेंगे सम explanation regarding some explanation regarding employees cost. Explanation number 1, contracted employees. कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज। चलिएगा, आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज कौन से एम्प्लॉइज होते हैं जिनको थ्रू कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया जाता है। यहां हम दो बातें कर रहे हैं। डायरेक्टली एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज को डायरेक्टली एम्प्लॉयर के द्वारा लगाया गया है या एंगेज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, या फिर हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला और उस कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे यहां पर क्या किया है, एम्प्लॉय भेजे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय के केस में क्या एक्सप्लेनेशन डाला गया, दिस विल बी considered as part of employee cost। इसे एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड this will not be considered as a part of employee cost। लेकिन इसे एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर आते हैं। compensation paid to employees, compensation paid to employees for the past period on account of any dispute on account of any dispute
oblique fault orders. Shall not form part of एम्प्लॉय कॉस्ट. इसे भी हम एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानेंगे. नेक्स्ट, any prior period amount of salary, any prior period amount of salary paid in current period shall not form part of employee cost. इन करंट पीरियड. ये तीन एक्सप्लेनेशन और हमारे पास हैं किसको लेकर, एम्प्लॉइज कॉस्ट को लेकर. तो बताइए, अब आप क्लियर हैं बिल्कुल? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 सीए में दिसंबर 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है. फाइंड द एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर 16-17 एज पर CAS 7 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स. आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और उससे आपको क्या निकालनी है, CAS 7 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज कॉस्ट निकालनी है. स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7. आइए, सबसे पहले आपको दी हुई है सैलरीज, वेजेस, अलाउंसेस एंड बोनस 950, क्योंकि ये एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा माना जाएगा. वेजेस अवार्ड अरियर फॉर द प्रीवियस ईयर की वेजेस आपको मिली है इस साल, तो ये हमारी एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अब इसमें ये नहीं दिया कि किसका है, तो यहां आप लिख लीजिए ब्रैकेट में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट अदर फंड्स.
188। एम्प्लॉइज वेलफेयर का जो खर्चा है वो भी हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर 56। एबनॉर्मल आइडियल लेबर टाइम कॉस्ट कॉस्टिंग P&L में जाती है। वेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर पर हमारा एक एक्सप्लेनेशन है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर किसके द्वारा अपॉइंटेड है। तो यहां पर भी हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने अपॉइंट की है, तो ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो वेजेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर engaged by employer, तो 125 ये आ गया। फिर आपने वीआरएस का पेमेंट किया है, तो वीआरएस पेमेंट भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होगा। फॉर द ईयर 66। ये आ गई टोटल एम्प्लॉइज कॉस्ट। इसका टोटल कर दीजिए, 950 प्लस 188 प्लस 56 प्लस 125 प्लस 66, 1385। 1385 ये आपके पास क्या आ जाएगी, एज पर CAS 7 आपके पास एम्प्लॉइज कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्या बोल रहा है, अ कंपनी incurred the expenses given below during the financial year 16-17, find out the employees cost as per CAS 7। आपको CAS 7 के तहत क्या निकालनी है, एम्प्लॉइज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लीजिएगा, हम आ गए सॉल्यूशन नंबर 8 पर। स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7। चलिएगा, अब हम बात करते हैं CAS 7 के थ्रू। सबसे पहले आपको दे रखा है ग्रॉस पे, लेकिन देखिए इसने क्या बोला है कि इस ग्रॉस पे में कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आर्स है। अब ये जो आइडल टाइम है, व्हाट वी अज्यूम कि ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो इसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट में से हटा देंगे। तो यानी 10,30,000 माइनस 25,000, तो ये आपके पास आ गया 10,05,000। एकोमोडेशन पेड
एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आ गया 1 लाख। सब्सिडी फॉर कैंटीन या क्लब, एम्प्लॉइज को आपने क्लब ज्वाइन करवाया या उसको कैंटीन में एक सब्सिडाइज एक कूपन इशू किया, तो ये भी आपका एक खर्चा हो जाएगा, ये भी आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ग्रुप इंश्योरेंस आपका है 3000, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई, एक लाख ये आ जाएगा। फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं क्योंकि वो उसकी ग्रॉस पे में से कटता है। फेस्टिवल बोनस 85,000 आ जाएगा। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ये आएगी नहीं। और ट्रेनिंग कॉस्ट भी ओवरहेड का पार्ट होती है आपकी। ये हमारे पास आ गई टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। 10,05,000 प्लस 1 प्लस 90 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 85,000, 13,83,000। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8 इन रेस्पेक्ट ऑफ CAS 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अ कंपनी incurred the expenses given below during the financial year 1920, find out the employees cost as per CAS 7। 19-20 में एक कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज कॉस्ट इनकर्ड की हैं, आपसे वो ये मांग रहा है कि एज पर आप CAS 7 निकाल कर बताइए कि एम्प्लॉइज कॉस्ट क्या आएगी। तो आइएगा, सॉल्यूशन नंबर 9। स्टेटमेंट शोइंग एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7। CAS 7 के तहत एम्प्लॉइज कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस पे, 350 आ जाएगा। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड
टू एम्प्लॉय, ठीक है। एकोमोडेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड हुआ, उसकी कॉस्ट है आपकी टोटल 245, लेकिन इसमें से 45,000 रुपए आप एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हो, वो माइनस हो जाएगा। रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना रिकवर कर रहे हो? तो ये आपके पास 2 लाख का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन काम नहीं आएगा क्योंकि वो उसकी ग्रॉस पे में से कटता है और हमने ग्रॉस पे को पूरा ले लिया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 50,000, तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 50,000 आ गया। फेस्टिवल बोनस एम्प्लॉय की कॉस्ट का पार्ट है, तो फेस्टिवल बोनस का अमाउंट है आपका 10,000। एक्सपेंसेस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, हाउस होल्ड मेंबर, एम्प्लॉयर ने टोटल खर्चा किया है 80,000 का, लेकिन इसमें से उसने एम्प्लॉय से रिकवर कर दिए, वो हटा दो। रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 15,000, तो 80,000 की जो टोटल कॉस्ट लगी उसमें से माइनस कर दो 15,000, तो कॉस्ट आ गई 65,000। अब टोटल कर लीजिए, ये आपके पास आ गई टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। कॉस्ट कैलकुलेट करिए, 350 प्लस 250 प्लस 75,000, 6,75,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास 6,75,000 जो आ गया, वो आपकी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई एज पर CAS 7। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो अब आपको कई पॉइंट समझ में आ रहे होंगे हम किस तरह से एम्प्लॉय की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं एज पर CAS 7 के अकॉर्डिंग। चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या बोल रहे हैं, द पर्टिकुलर्स ऑफ अ सुपरवाइजरी एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी शोज द एनुअल एक्सपेंसेस एज फॉलोज। ठीक है, एक कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय पर कुछ खर्चे दिए हैं जिसकी आपको डिटेल दी हुई है। बेसिक पे इंक्लूडिंग DA 7 लाख, लीज रेंट पेड फॉर द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय 240, बट अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय है 60,000। employers contribution to PF 56, employees contribution to PF 56, reimbursement of medical expenses 67,000, hospitalization expenses including the group medical insurance borne by the employer, annual bonus 30,000, फेस्टिवल एडवांसेस आपके हैं 30,000,
The employer manage PF through a trust, and the shortfall in the return of the trust account compared to the notified rate is around 0.75% per annum. Reimbursement to the trust. And the future benefit yani gratuity to the employee is insured with LIC, the premium of which cost rupees 4% per annum approx. Calculate the employee's cost keeping in the view of the cost accounting standard 7. Again CAS के थ्रू हमें क्या निकालनी है, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है. आइए सॉल्यूशन नंबर 11. Statement showing employee cost as per CAS 7. CAS 7 के अकॉर्डिंग क्या क्या खर्चे हैं जो एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, हमें वो निकालने हैं. सबसे पहले आपको बेसिक पे इंक्लूडिंग डीए, ये आपकी कॉस्ट है. बेसिक पे इंक्लूडिंग डीए, ये जो 7 लाख रुपए हैं ये आपकी एम्प्लॉय की कॉस्ट का पार्ट है. लीज रेंट, फॉर एकोमोडेशन, 240 का आपने पेमेंट किया है, लेकिन इसमें से 60,000 रुपए आपने एम्प्लॉय से रिकवर किए हैं, तो वो वहां से माइनस हो जाएंगे. माइनस recovered from employee, $60,000. ये अमाउंट आपके पास आ गया 180 का. फिर आपको दे रखा है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 56,000 है, तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा. तो लिख दीजिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये आपको दे रखा है 56,000. एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं है. नेक्स्ट, रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, reimbursement of मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपके 67,000 के.
हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 19,000, एनुअल बोनस आपका है 30,000, एडवांसेस आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ने पीएफ का जो मैनेज किया हुआ है वो एक ट्रस्ट के द्वारा किया है, बट वहां शॉर्टफॉल की पेनल्टी लगी तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, इसने बोला है ग्रेचुटी का एक पेमेंट है जिस अमाउंट को आपने इंश्योर्ड करवा रखा है, तो ग्रेचुटी के पेमेंट को आपने एक पॉलिसी के रूप में ले रखा है, तो ये एम्प्लॉय की कॉस्ट बनेगी। प्रीमियम फॉर ग्रेचुटी, कितना बोला है? 7 लाख, यानी आपकी जो बेसिक पे है उसका 4%, यानी ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 28,000। बस यही सब है। 7 लाख प्लस 81 प्लस 56 प्लस 67 प्लस 19 प्लस 30 और प्लस 28, तो 10,80,000 आपकी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आ गई। ये लीजिए 10,80,000। ये लीजिए, ये आपके पास आ गई टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट 10,80,000। बताइए क्लियर है बिल्कुल? तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11।